हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे ट्रेंडिंग साइड प्लेटेड कुर्ती के साथ एक ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो शेयर करने वाली हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 2 मीटर कॉटन की फैब्रिक। ये प्रिंटेड फैब्रिक है और ये फैब्रिक मैं मीशो से खरीदी हूँ और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो सबसे पहले हमें इसको पलटाकर 4 फोल्ड कर लेना है फैब्रिक को। देन फिर हम इस पर अपना मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें लेंथ लेना है। तो मैं लेंथ ले रही हूँ 42 इंच, क्योंकि मुझे कुर्ती थोड़ा शॉर्ट करके बनाना है, तो इसलिए 42 इंच ले रही हूँ। आपको जितना भी लेंथ चाहिए आप अपना ले सकते हैं। देन फिर इस पर एक सीधी लाइन खींच लेनी है। फिर शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 7 इंच, क्योंकि इस पर मैं बोट नेक करूँगी, और आर्म होल ले रही हूँ 7 इंच। तो दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेना है। देन फिर बस्ट का निशान लगाएंगे। तो मैं अपने बस्ट का 4 पार्ट ले रही हूँ 9 इंच और उस पर 1.5 इंच मार्जिन के लिए। तो आप अपने बस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी हो उसका 4 पार्ट कर दीजिए और उस पर 1.5 इंच मार्जिन रखकर मार्क कर दीजिए। देन फिर ऊपर से 15 इंच पर एक निशान लगा देना है और उस पर सीधी लाइन खींच लेनी है। देन फिर यहाँ से हम अपने वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट का 4 पार्ट मैं ले रही हूँ 8 इंच और उस पर 1.5 इंच मार्जिन के लिए। तो इस तरह से इस पर निशान लगा देना है। तो फ्रेंड्स, ये मेजरमेंट मेरे बॉडी के अकॉर्डिंग है, आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग मार्किंग कीजिए। तो इस तरह से हमें मार्क कर देना है। देन फिर शोल्डर के लिए ऊपर को 1.5 इंच का एक मार्क करना है और उस पर गोलाई दे देनी है बैक पार्ट के आर्म होल के लिए। देन फिर अंदर की ओर 1/2 इंच का और एक गोलाई दे देनी है फ्रंट पार्ट के आर्म होल के लिए। देन फिर यहाँ से हम 5 इंच का निशान लगा देंगे पूरे पर। तो इस तरह से सारे निशानों को हमें मिला लेना है। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद हमें इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से कट करने के बाद हमें अदर पार्ट को भी कट कर लेना है। तो इस तरह से सारे पार्ट्स को कट कर लेने हैं। तो ये 2 पार्ट हमें ऊपर से उठा लेने हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा, ये बैक पार्ट के लिए है। तो फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। आर्म होल की कटिंग करने के बाद हमें 2 पार्ट हटा लेना है। देन फिर और 2 पार्ट पर इस तरह से हमें प्लेट्स इस पर लगा देने हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसी तरह के लेटेस्ट डिज़ाइनर ड्रेसेस के वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे फ्यूचर हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाए। तो इस तरह से मैंने प्लेट्स डाल दिए हैं। देन फिर इस तरह का मैं लेस ले रही हूँ और उस पर इस तरह से अटैच कर देना है। इस तरह से लेस को अटैच कर देना है। तो दोनों पार्ट्स पर मैंने इसी तरह से लेस और प्लेट्स अटैच कर दिया है। देन फिर हमने जो मिडिल से 5 इंच का पार्ट कट किया था, तो उसको इस तरह से मिडिल पर रख देना है और तीनों पार्ट को इस तरह से मिलाकर इस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से तीनों पार्ट्स को हमने ज्वाइंट कर लिया है। देन फिर दूसरा वाला पार्ट भी हमें इसी तरह से ज्वाइंट कर लेना है। देन फिर हम फ्रंट नेक की डिज़ाइन करेंगे। तो इस तरह से पेस्टिंग पेपर को डबल फोल्ड में ले लेना है और इसकी लेंथ है 7 इंच। तो इधर से हमें लेना है 3 इंच और नीचे से लेना है हमें 3 इंच। तो इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर देना है। देन फिर उस पर एक गोलाई दे देनी है। देन फिर हमें 1/2 इंच का इस तरह से मार्जिन लेना है और उस पर और एक गोलाई दे देनी है। देन फिर ऊपर वाले निशान से हम नीचे को 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इधर से 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। देन फिर उसको इस तरह से शेप दे देंगे। देन फिर हम नीचे से 1/2 इंच का उस पर राउंड दे देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो चुकी है। देन फिर हम इसको कट कर लेंगे।
तो इस तरह से कट कर लेना है। देन फिर हम इसको फैब्रिक पर पेस्ट कर देंगे और पौने इंच का मार्जिन रखते हुए पूरे को कट कर लेना है इस तरह से। देन फिर उस पर छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं और उसको इस तरह से फोल्ड कर कर उस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। देन फिर हम लेंगे अपना फ्रंट पार्ट और उसको इस तरह से फोल्ड कर कर उसके मिडिल के पार्ट को थोड़ा सा कट कर लेंगे। देन फिर हम अपने नेक को इसी तरह से फोल्ड कर कर उसके मिडिल के पार्ट को कट कर लेना है। देन फिर दोनों को इस तरह से मिला देना है और पिन की हेल्प से उसे सिक्योर कर देना है। देन फिर उस पर हम स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से पूरे पर स्टिच लगा देना है। देन फिर अंदर से पौने इंच का मार्जिन रखते हुए हमें पूरे को कट कर लेना है। तो इस तरह से पूरे को कट करने के बाद उस पर छोटे छोटे नॉचेस लगा देने हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। देन फिर इस तरह से हम इसको पलटा लेंगे। तो कोई भी नोकीली चीज़ से आप इसको अच्छे से पलटा लीजिए। तो इस तरह से पलटाने के बाद हमें इस पर और एक दबाव के स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है और इसके बैक पर हमने तुरपाई कर दिया है। देन फिर मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाली लेस और इसको पूरे नेक पर अटैच कर देनी है। तो इस तरह से पूरे पर अटैच कर देना है। देन फिर मैं यूज़ कर रही हूँ छोटी वाली पर्ल्स और नीडल की हेल्प से सारे फ्लावर को हमें लेस के ऊपर अटैच कर देने हैं इस तरह से। इस तरह से हमने पूरे लेस पर पर्ल्स को अटैच कर दिया है। देन फिर लेनी है एक बड़ी वाली पर्ल और उसको नेक के मिडिल पर निडल के हेल्प से अटैच कर देनी है इस तरह से। तो नेक की डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देन फिर हम इसके साइड्स पर लेस को अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिडिल पर हमें 1 इंच का गैप रखकर स्टिच करना है क्योंकि इस पर हम अपना डोरी अटैच करेंगे। तो इस तरह से लेस को हमने अटैच कर दिया है। देन फिर डोरी के लिए लटकन बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक ले लिया है और उस पर ये फ्लावर वाली लेस को इस तरह से ऊपर रखकर उसके ऊपर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से स्टिच लगाने के बाद इसको पलटा लेना है और उस पर और एक स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से स्टिच लगाने के बाद हमें डोरी लेना है और उसको इस तरह से रखकर हमें बैक साइड से इसको स्टिच लगा लेनी है।
तो इस तरह से हमारी डोरी लटकन बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से हमें 4 लटकन्स बना लेने हैं। देन फिर हमने जो 1 इंच का गैप छोड़ा था उस पर हम अपने डोरी को इस तरह से एंटर कर उस पर हम स्टिच लगा देंगे। तो दोनों साइड्स पे हमें इसको स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से हमने डोरी को अटैच कर दिया है। तो दोनों पार्ट को हमें इसी तरह से रेडी कर लेना है। तो बैक पार्ट पर मैंने इस तरह से बोट नेक कर लिया है। तो दोनों पार्ट को हमें इस तरह से मिलाकर शोल्डर को स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से शोल्डर अटैच कर लेने के बाद में हम अपने स्लीव की डिज़ाइन करेंगे। तो हमें स्लीव्स को इस तरह से कट कर लेना है। देन फिर उस पर फ्लावर वाली लेस लेना है और उसको ऊपर रख कर इस तरह से स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से स्टिच लगाने के बाद इसको पलटा कर और एक स्टिच लगा देनी है। देन फिर और एक 2 इंच का फैब्रिक लेना है और उसके ऊपर अपने स्लीव्स को इस तरह से पलटा कर रख देना है और उस पर एक स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से स्टिच लगाने के बाद उसको पलटा लेना है और उसके ऊपर से और एक दबाव की स्टिच लगा देनी है। देन फिर हमने जो नेक पर यूज़ किया था वो लेस ले लेना है और उसके ऊपर इस तरह से रख देना है और उस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से स्टिच लगाने के बाद उसको इस तरह से पलटा लेना है और उस पर और एक दबाव की स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से स्लीव की डिज़ाइन हमारी हो चुकी है। देन फिर हम इसको अपने ड्रेस पर अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स को अटैच कर दिए हैं। तो दोनों स्लीव्स को हमें इस पर अटैच कर देना है। देन फिर इसको इस तरह से पलटाकर इस पर फिटिंग की स्टिच हमें लगा देनी है। तो इस तरह से हमने फिटिंग की स्टिच लगा दी है और इसके जो साइड पर खुला हुआ पार्ट था उसको हमने इस तरह से फोल्ड कर इस पर भी स्टिच लगा दी है। तो यह सब हमारा ड्रेस बनकर तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर। बाय बाय।